सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पुस्तक रिमझिम में जो पार्ट था हमारा टेसू राजा बीच बाजार, उसमें जो बचा हुआ प्रश्न अभ्यास है वो हम करेंगे। तो जैसा कि अपना यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है फेर बदल, ठीक है ना। फेर बदल में क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। क्या लिखा है इसको, जितने हो कंबल में खाने। इसको कैसे लिख दिया, कंबल में जितने खाने हो, मतलब वाक्य को फेर बदल कर लिख दिया है, घुमा के लिख दिया है। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो, जो नीचे वाक्य लिखे इनको भी आपको बदल कर लिखना है। पहला है कितने हैं कंबल में खाने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंबल में कितने खाने हैं। फिर दूसरा है एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको ऐसे लिख सकते हैं भेड़ें कितनी एक झुंड में, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये दो वाक्य लिखे हैं, कंबल में कितने खाने, दूसरा भेड़ें कितनी एक झुंड में, ठीक है ना। अगले यहाँ पे अगला जो वाक्य है, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। तो इसको कैसे लिखोगे, कहे पुकार टेसू राजा लाओ दे दो मुझको चार, ठीक है ना। इसको दूसरी तरीके भी लिख सकते हैं, टेसू राजा यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहे पुकार, ठीक है ना। और दूसरा है फूलों से बनाओ होली के रंग, तो क्या लिख सकते हो, होली के रंग फूलों से बनाओ, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, कहे पुकार टेसू राजा लाओ चार मुझको दे दो, ठीक है ना। इसी तरीके फूलों से बनाओ होली के रंग में क्या लिखा है, होली के रंग फूलों से बनाओ, ठीक है ना। इस तरीके आप लिख लोगे। अगला प्रश्न, जो अगला शीर्षक है वो है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम है। किसके नाम है, फलों के। बताओ ये सब किसके नाम है। देखो ये जितने नाम सब दिखाई दे रहे हैं, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब किसके, फलों के नाम है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको पढ़ के बताना है ये किनके किनके नाम दिए हुए हैं। जैसे है पहला कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, महानगर के, ठीक है ना। ये नगरों के नाम है, तो यहाँ पे लिख दोगे महानगर। फिर है भेड़, बकरी, हाथी, ये किसके नाम है, जानवरों के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे जानवरों के नाम, ठीक है। फिर है कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये किसके हैं, कपड़ों के या परिधान के, ठीक है ना, वस्त्रों के, ठीक है ना। इसी तरीके से मोर, कबूतर, उल्लू किसके नाम है, पक्षियों के। फिर आलू, बैंगन, भिंडी ये किसके नाम है, सब्जियों के। तो यहाँ पे लिख देना है जो जिसके नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये महानगरों के, ये हैं जानवरों के, ये कपड़ों या परिधानों या वस्त्रों के, पक्षियों के, और ये सब्जियों के। इस तरीके आप भी लिख लोगे। यहाँ पे अगले प्रश्न में शीर्षक है बाजार, फिर है बाजा, ठीक है ना। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा, जा, ठीक है ना, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे जो बाजार में देखा ध्यान से, तो यहाँ पे नीचे एक बिंदु लगा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है बाजा में, ठीक है ना। तो पढ़ने में इनके क्या अर्थ, जो आवाज अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना, बोलने में। दो दो शब्द खुद जोड़ो, जैसे यहाँ पे जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद, ठीक है ना। ऐसे आपको भी यहाँ पे चार शब्द लिखना है, ठीक है ना। तो मतलब दो दो शब्द लिखना है, एक बिना बिंदु वाला, एक बिंदु वाला, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें बोलने में उनको अलग अलग लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये देखो लिखा है राजा, राज, ठीक है ना, मजा, मोजे, ठीक है ना। तो जा और जा, ठीक है ना, दोनों में अंतर हो जाता है, जा है सिर्फ, दूसरा है जा, नीचे बिंद लगने से उनका उच्चारण जो बोलने में वो अलग अलग लगते हैं, ठीक है ना। तो ये आप दोनों शब्द यहाँ से लिख लोगे, ठीक है ना। तो आज हिंदी प्रश्न अभ्यास में इतना है, फिर आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।